अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। आइए पूज्यवर के अमृत वचनों को सुनते हैं अमृत वाणी में। ये सामान्य समय नहीं है, असामान्य समय है जिसमें आज आप हैं। ये परिस्थितियाँ अगले दिनों रहेंगी नहीं, इसमें बहुत काफ़ी हेर फेर पड़ने वाला है। ये दुनिया बड़ी तहस नहस हो रही है। तो आप इसका क्या करोगे? इसको हम एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे, एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। अनेक राज्य हैं, ये राज्य उस पर चढ़ाई करेगा, ये उस राज्य उस पर चढ़ाई करेगा। सारे राज्यों का, चक्रवर्ती राज्य का एक राज्य बनाएंगे। सारी पृथ्वी पर एक राज्य होगा, एक धर्म होगा। ये धर्म वाला है, ये उस धर्म वाले को मनाएगा। तू हमारे धर्म में आ जा, हम तुझे इतना पैसा देंगे, और तू हमारे धर्म का नहीं है, तू काफिर है, हम मार डालेंगे तुझे। खबरदार, बेकार बात बकेगा। एक धर्म सारी दुनिया का होगा, और एक राष्ट्र सारी दुनिया का होगा, और एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था दुनिया में होगी। कैसी व्यवस्था होगी? ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो गुरुजी, छोटा बच्चा होगा वो बड़े के बराबर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, छोटा बच्चा बड़े के बराबर तो नहीं होगा। लेकिन समानता की दृष्टि से समानता के अधिकार हर एक को मिलेंगे। विषमता लोगों के बीच में रहेगी नहीं, और सब आदमी एकता से रहेंगे, एक होकर के रहेंगे, भाई भाई होकर के रहेंगे, कुटुंबी होकर के रहेंगे। हमने अपने जीवन में परिवार बनाए हैं, आगे भी हम विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम है, आप उसमें शामिल रहना। आप उसमें शामिल रहेंगे तो किसमें शामिल रहेंगे? आप परिश्रम में शामिल रहेंगे हमारे साथ में, तो आप फायदे में भी शामिल रहेंगे। ये हमारा शरीर नहीं है, शरीर सीमित होता है, शरीरों की सीमित होती है। हमारा सूक्ष्म शरीर असीम है। सूक्ष्म शरीर की सीमा इतनी बड़ी है कि वो बड़े से बड़े काम कर सकता है, इतने बड़े काम कर सकता है जो ये मिट्टी वाला शरीर हमारा काम करता है। आपको तो इस मिट्टी वाले शरीर से बड़े मोह है। 2 वर्ष हमने इसमें लगाए कि भाई हम किसी से नहीं बोलेंगे, अरे मर गए गुरुजी और चले गए और आपको दर्शन नहीं देते हैं, और गुरुजी के बिना हमारा कैसा काम होगा? बेटा, हम तुम्हारे वहाँ पहुँचेंगे घर, और तुम्हारे घर पर देखभाल करेंगे। हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे साथ साथ रह सकें, तुम्हारे घर रह सकें। बीमार हो जाता है तो अस्पताल के नर्सें फिरती हैं उसके पीछे पीछे, डॉक्टर फिरते हैं उसके पीछे पीछे, सर्जन फिरते हैं पीछे पीछे, पर वो मरीज तो बेचारा ऐसा होता है उठा भी नहीं जाता, करवट भी नहीं बन जाता। अरे तो हम सिविल सर्जन हैं, हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे, तुम्हारे साथ साथ पहुंचेंगे, तुम्हारे पीछे पहुंचेंगे, तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारी जो विषम काल जो आ रहा है, इससे बड़ा विषम काल कभी नहीं आया। इस विषम काल में तुम्हारे ऊपर छाता बन के भी रहेंगे, और खाली छाता बन के रहोगे नहीं, खाली छाता बन के नहीं रहेंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारी पीढ़ियाँ उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे ख़ानदान को उज्जवल बनाने के लिए, उसके लिए भी जो कुछ भी हमसे बनेगा वो हम सब करेंगे। ये हमारी 50% शक्ति है, और 50% शक्ति, 50% दुनिया को हम शानदार बनाएंगे। लड़ोगे, पहले तो हम लड़ेंगे, नींव खोदनी पड़ती है, और नींव खोदने के बाद में उसमें फिर ऊपर से महल चुना जाता है। नींव खोदने में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। अब इस समय जो लोग हैं उनसे हम कहें, जैसे अभी आपके सामने कह रहे हैं, इस तरीके से कहें तो कोई मान जाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं मानेगा। फिर इनसे क्या करना पड़ेगा? जिसको जो जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। जो अंग्रेजी समझता है उससे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, और जो मराठी जानता है उसको मराठी बोलनी पड़ेगी। जो लोग सिवाय इसके शक्ति के अलावा और कोई बात नहीं समझते,
जो धमकी के अलावा कुछ नहीं समझते, जो ताकत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझते, उनको हम ताकत से भी समझाएंगे, शक्ति से भी समझाएंगे, उससे भी समझाएंगे। जो वैसे समझ सकेगा भलवंत शास्त्र से, तो भलवंत शास्त्र से भी समझा देंगे। ये सारे विश्व में कितना बड़ा काम पड़ा है, दुनिया का एकीकरण करना है, सारे विश्व में फैले हुए राज्यों का एकीकरण करना है। सारी फैली हुई ज़मीन किसी ने कितनी दबा रखी है, कितने कितनी दबा रखी है, सबको सबकी समानता का हिस्सा होगा। सब आदमी मिल बांट के खाएंगे और हंसते हंसाते हुए रहेंगे। हंसते हंसाते हुई जिंदगियां लोगों की बनाने के लिए एक समानता का मौका और अवसर हर एक के हिस्से में आ जाए, हर एक को मिल सके, वैसा बनाने के लिए दुनिया में मैनेजमेंट एक ही रहेगा। कुटुंब में एक मैनेजमेंट होता है और उसके जो कमाई होती है उसमें सबका हिस्सा होता है। जो छोटा बच्चा हुआ है वो भी उस दिन मालिक हो जाता है। छोटे बच्चे को दूध का इंतजाम उसी दिन करना पड़ता है, छोटे बच्चे की दवाई का उसी दिन इंतजाम करना पड़ता है। स्त्रियां कमाती नहीं हैं, दूसरी कमाती नहीं हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कमाते नहीं हैं, तो क्या है, उस कुटुंब के हिस्से हैं। इसीलिए कुटुंब के जो कमाने वाले हैं वो उनको खिलाएंगे। ऐसी बड़ी शानदार दुनिया का ख्वाब हमारे ज़माने में है। तोड़ने का ज़माना है, तो तोड़ने की भी बड़ी हिम्मत है। हमारे अंदर एक ऐसा भीतर बैठा है कि जहाँ जहाँ कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, जहाँ जहाँ अनिति दिख रही है, जहाँ जहाँ कहीं अत्याचार दिख रहा है, जहाँ अवांछनीयता दिख रही है, जहाँ जहाँ खौफनाक दिख रहे हैं, जहाँ खतरे दिख रहे हैं, जहाँ जहर दिख रहे हैं, उस सब से लड़ने के लिए हमारे भीतर का एक सूरमा। आप कौन है? सूरमा। अच्छा, हमको ये भी कह दीजिए। अब आप सूरमा कहे तो कह दीजिए, हमारा कलेजा तो सूरमा की क्या बात है आप में? सूरमा की कितने लंबे हाथ हैं हमारा? आपके हाथ तो कुछ लंबे नहीं है, हाथ तो हमारे ज़्यादा सही हैं। पाँव कितने लंबे हैं? पाँव तो नहीं बने, पर खोल के कभी देखने का हो। आइंस्टीन जब मरे थे तो उनके मरने के बाद में दिमाग खोल के देखा गया था कि इनके दिमाग में क्या विलक्षणता है जो कि इनकी बराबर का कोई वैज्ञानिक नहीं है। हम मरे हैं तो आप हमारे भीतर की एक चीज़ खोल के देखना, उसका नाम है कलेजा। कलेजे में बड़ी हिम्मत है, हमारे भीतर हमारी बड़ी हिम्मत है, हमारी लड़ने की हिम्मत है। और बस आपकी लड़ने की हिम्मत है? नहीं, हनुमान जी जो थे वो लड़ाई का मौका रहा जब तक, तब तक लड़ाई के मौके में रहे। और लड़ाई के बाद में जब भगवान राम अयोध्या आ गए थे तो उन्होंने फिर राम राज्य की स्थापना की थी, स्वराज्य बनाया था। बनाना भी है हमको, तोड़ना भी हमको है, बनाना भी हमको है, तोड़ना भी हमको है। तोड़ने में भी शक्ति लगाएंगे और बनाने में भी हम शक्ति लगाएंगे। ये सारे संसार की ये बाबत कह रहे हैं। और आपके बारे में आपकी रखवाली भी करेंगे और ऊंचाई भी उठाएंगे। आपको दुखी हम नहीं रहने देंगे, आपको कठिनाइयों में घिरा हुआ नहीं रहने देंगे। आपको हम ऊंचा उठाएंगे, सभी दृष्टि से ऊंचा उठाएंगे। पैसे की दृष्टि से, पैसा तो बेटा अगले दिन ऐसा आएगा, कोई सोने की सराखें घर में जमा करेगा नहीं। अभी भी छापे मारे जा रहे हैं। उस ज़माने में तो कोई ऐसा छापा मारेगा कि ज़मीन में गड़ा हुआ निकाल ले जाएगा और सब निकाल ले जाएगा। उस ज़माने में तो बेकार जो चीज़ रहेगी नहीं, उसको हम क्या देंगे? मालदार नहीं बनाओगे? नहीं, मालदार नहीं बनाएंगे। तो आपको हम भावनाशील बनाएंगे, आपको हम विचारशील बनाएंगे, आपको हम महामानव बनाएंगे, आपको हम ऋषिकल्प बनाएंगे, आपको हम देवता बनाएंगे। आपको बनाने की बहुत इच्छा है। और न केवल आपके बारे में बल्कि सारे संसार को बहुत शानदार बनाएंगे, ऊंचा उठा हुआ बनाएंगे, समुन्नत बनाएंगे, सुखी बनाएंगे। और इस तरह का बनाएंगे जिस तरीके से इस धरती पर स्वर्ग निकलता हुआ दिखे। और इंसानों को ऐसा बनाएंगे जो शकल की दृष्टि से तो इंसान हो, लेकिन वो इंसान न हो, देवता उनके भीतर से निकल रहा हो, देवता उनके भीतर से फैल रहा हो, देवता उनके भीतर काम कर रहा हो। अगला हमारी ये योजना है। तो इस समय से लेकर के अगले समय की योजना के बारे में, अपने बारे में संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी दी। अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियों के समाचार
जागृति के अग्निकर्ण में। गायत्री शक्तिपीठ बलिया का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ नगर भ्रमण से हुई। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। इस अवसर पर सायंकालीन सत्र में संपन्न दीप महायज्ञ में अपने संबोधन में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपने भीतर को दीप की तरह जलाने के लिए आह्वान किया। गायत्री मंत्र अमृत है, पारस है, कल्पवृक्ष है, ब्रह्मास्त्र है। गायत्री मंत्र अमृत है। अमृत यानी जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है। गायत्री मंत्र पारस है, जिसको छूने से आदमी सोना बन जाता है, सोने जैसा बन जाता है, सोने के गुणों जैसा बन जाता है, उसके व्यक्तित्व में अच्छे गुण आ जाते हैं। और गायत्री मंत्र पारस है, कल्पवृक्ष है। समस्त मनोकामनाएं उसकी पूरी होने लगती हैं और वो जिससे बात करता है उसकी भी पूरी कर देता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अमृत है, तो इसका अमृत का असर कैसे दिखेगा? अमृत का असर दिखेगा, आप जवान हो जाएंगे। आपको जवानी से मतलब लेना, अंदर से बाहर तक खुशियों से सराबोर, अंदर से बाहर तक जोश से सराबोर, अंदर से बाहर तक उमंगों से भरा हुआ, वो आदमी जवान होता है। ऐसा जवान होना चाहिए। ऐसा जवान नहीं कि उम्र का जवान हो गया। अरे बाल सफ़ेद हो तो क्या हुआ, ताकत होनी चाहिए मन में, अंदर से मनोबल होना चाहिए, अंदर से अंतबल होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। प्रातःकालीन बेला में गायत्री की मंत्र दीक्षा के साथ यज्ञ में उपस्थित याजकों ने यज्ञाग्नि में विशेष आहुतियां समर्पित की। मध्य प्रदेश के प्रांतीय युवा संगठन एवं युवा चेतना शिविर का आयोजन सागर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का सम्मेलन धर्म ध्वजा आरोहण, कुलगीत, भारत वंदन परेड, विचार क्रांति मशाल प्रज्वलन के साथ संपन्न हुआ। सायंकालीन दीप महायज्ञ में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि युग सृजिताओं के अंतःकरण में जीवन साधना और लोक मंगल के लिए सतत सक्रियता आनी चाहिए। मित्रों, मैं परम पूज्य गुरुदेव के आदेश के अनुसार यज्ञोपैथी सिस्टम को प्रचलित कर रहा हूँ। यज्ञ चिकित्सा पद्धति, यज्ञ के हवन सामग्री हमने बना के रखी हैं। 300 प्रकार की हवन सामग्री हमारे यहाँ बनी हुई रखी हैं। उसको जब यज्ञ में डाला जाएगा, उसका जो धुआं निकलेगा उसका हमने विश्लेषण करके देखा है कि उससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता। जो नुकसान हुआ है शरीर को, उसको बदल देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है, वाइटलिटी बढ़ा देता है। और न जाने कितने कैंसर के पेशेंट, न जाने कितने हार्ट पेशेंट ये ठीक हुए हैं मित्रों, यज्ञ चिकित्सा पद्धति के माध्यम से। मेरा ऐसा मानना है आने वाले 5 वर्षों में केवल एक चिकित्सा पद्धति जिंदा रहेगी। तो ग्रह ग्रह यज्ञ कराइए, इंटेंसिव वे में कराइए। ये जो दीप जलाने जा रहे हैं आप लोग दीप यज्ञ में, ये दीप यज्ञ घर घर बने, घर घर चले और चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, यज्ञोपैथी के माध्यम से सारा मानव जाति स्वस्थ हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना है। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता से प्रार्थना है। के पूंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। इस अवसर पर प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने संसार को जीतने की इच्छा करने वाले युवाओं को पहले अपने जीवन की चेष्टा करनी चाहिए। गायत्री परिवार की दृष्टि से युवा वो कहलाएगा जिसके हृदय में तो सजल श्रद्धा की स्थापना और जिसके मस्तिष्क में प्रकट कर गया, जिसके हृदय में तो
वंदनीय माता जी की तरह से शीतलता हो, प्रेम हो, आत्मीयता हो, जिसको ये लगे कि यदि सामने वाला कष्ट में है तो देने से संकोच न करे, जिसके अंदर ये भाव हो कि यदि सामने वाले को पीड़ा है तो मैं अपना क्या दे दूं और इसका दुख कैसे हल्का कर दूं, जिसका हृदय सजल श्रद्धा की प्रतिमा और जिसका मस्तिष्क तेजस्विता की, दिव्यता की, प्रखरता की, गुरुदेव की तरह से उसकी प्रतिमान हो, तो ऐसा व्यक्तित्व गायत्री परिवार की दृष्टि से युवा बन जाता है। तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद स्थित बोवेनपल्ली में गायत्री ज्ञान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा एवं 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या के कर कमलों द्वारा हुआ। गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा एवं भटका हुआ देवता मंदिर का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने गायत्री ज्ञान मंदिर को मिनी शांति कुंज के रूप में विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने मंदिर से जुड़े कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा। प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या में 11,000 दीप मालिकाओं के साथ दीप महायज्ञ संपन्न हुआ। बड़ौदा में स्नेह सलीला वंदनीय माताजी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुए अश्वमेध महायज्ञ की रजत जयंती अनुसूया लेप्रोसी मैदान बड़ौदा में अद्वितीय रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के माध्यम से हुआ। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं ज्ञानं पुरुषं तथान्ये ईशोऽद्वैते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेर्रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। देव पूजन का शुभारंभ शांति कुंज के विशिष्ट प्रतिनिधि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या एवं श्रीमती शैफाली पंड्या के द्वारा ध्वजारोहण के साथ संपन्न हुआ। गायत्री महायज्ञ में लगभग 50,000 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी की गरिमामयी उपस्थिति ने लाखों देव आत्माओं में नई ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने परिवर्तन के लिए आह्वान करते हुए कहा कि हर साधक को अपने अंतःकरण में परिवर्तन लाना चाहिए। इस अवसर पर प्रदर्शनी एवं रक्तदान शिविर लोक आकर्षण का केंद्र बना। ऊधम सिंह नगर जिले के ट्रेनिंग एवं एजुकेशन सेंटर में
उत्तराखंड की आंगनबाड़ी के मास्टर ट्रेनरों को गर्भोत्सव संस्कारों में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर गायत्री शर्मा ने मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्ति एवं गर्भ उत्सव के साहित्य भी प्रदान किए गए। शांति कुंज के अंतेवासियों का चतुर्थ खेल महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। खेल महोत्सव का शुभारंभ श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धेया शैल दीदी के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने खेल भावना को विकसित करने के लिए खेल महोत्सव पर बल दिया। 3 दिन तक चले इस खेल महोत्सव में 7 विभिन्न खेल संपन्न हुए। सत्य की अकूत शक्ति पर विश्वास कीजिए। जो अपनी आत्मा के आगे सच्चा है, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार आचरण करता है, जो बनावट, धोखेबाजी, चालाकी को तिलांजलि देकर ईमानदारी को अपनी जीवन नीति बनाए हुए है, वो इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। सत्य को अपनाने से मनुष्य शक्ति का पुंज बन जाता है। महात्मा कन्फ्यूशियस कहा करते थे कि सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल है, परंतु वस्तुतः सत्य में अपार बल है। उसकी समता भौतिक सृष्टि के किसी भी बल से नहीं हो सकती। स्मरण रखिए, झूठ आखिर झूठ ही है। वो आज नहीं तो कल जरूर खुल जाएगा। असत्य का जब भंडाफोड़ होता है तो उससे मनुष्य की सारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। उसे अविश्वासी, टुच्चा और ऊंचा आदमी समझा जाने लगता है। झूठ बोलने में तात्कालिक थोड़ा लाभ दिखाई पड़े तो भी आप उसकी ओर ललचाइए मत, क्योंकि उस थोड़े लाभ के बदले में अंततः अनेक गुणे हानि होने की आशंका है। आप अपने वचन और कार्यों द्वारा सच्चाई का परिचय दीजिए। सत्य उस चीज के समान है जो आज छोटा दिखता है पर अंत में फल फूलकर विशाल वृक्ष बन जाता है। जो ऊंचा, प्रतिष्ठा युक्त और सुख शांति का जीवन बिताने के इच्छुक हों, उनका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारे वचन और कार्य सच्चाई से भरे हुए होंगे। अखंड ज्योति, जुलाई 1947, पृष्ठ 1। महापुरुषों के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। मेरी बहन की शादी शांति कुंज गायत्री तीर्थ में हुआ था सन 91 और 92, पूरा ध्यान में नहीं है। हम लोग 68 जन यहाँ आए थे और हमारे यहाँ कोई 5 भाई थे, तो बहन भी गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद दिया हुआ था। उसका नाम गायत्री गुरुदेव ने ही रखे थे। और उसके लिए जो लड़का हमारे जो जमाई ठीक किए, माताजी, स्वयं माताजी के निर्देश से नीमच में, रतलाम में वो सर्विस करते थे। वहीं पर शादी का मैंने फाइनल किया, लड़का उन्हीं के द्वारा फाइनल किया हुआ था। और शांति कुंज आके हम गायत्री यज्ञ में शादी किए। तो शादी के बाद सब लोग, अब 68 जन आए थे, सब लोग अपने अपने हिसाब से रिटर्न गए, वापस गए। बड़े भैया और मेरा परिवार और बड़े भैया का परिवार, हम यहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली लक्ष्मी नारायण धर्मशाला में रुके। लक्ष्मी नारायण धर्मशाला में रुके, वहाँ डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट डे बड़े भैया के परिवार समेत वो चले जाएंगे। मेरे बच्चे, 2 बच्चे भी साथ में उनके जाएंगे। नहीं, मेरे 2 बच्चे जा चुके थे और भाइयों के साथ। तो और मेरा परिवार 1-2 दिन, वो 26 जनवरी था, देख के जाएंगे, यही डिसाइड हुआ था। पहली बार दिल्ली आए थे वो। तो लक्ष्मी नारायण धर्मशाला से हम दिल्ली टूरिस्ट बस में पूरा दिल्ली परिभ्रमण किए, करके शाम को घर बस जो है लक्ष्मी नारायण धर्मशाला में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद सब लोग अंदर एंट्री किए धर्मशाला में। देखे मेरी 5 साल की बेटी बिंदिया नाम, वो नहीं थी। तो बड़े भैया बोले तो जाके चेक कर ले, हो सकता है वो पहले एंट्री ले ली हो, अंदर चली गई हो, किसी को, घर वालों को बताना नहीं। मैं बिना किसी को बताए पूरा नीचे ऊपर सब चेक कर लिया, बिंदिया बेटी नहीं थी। तो मैं आगे भैया को बताया, दोनों भाई घबरा गए, इधर उधर ढूंढने लगे बहुत दूर दूर तक। रात को 9:30-10 बज गया,
बेटी बिंदी हाथ नहीं लगी, तो मैं जस्ट धर्मशाला के सामने घुटना टेक के रोना, मेरे आँख से आंसू आना शुरू हो गया। मैं बोला हे माँ, एक मेरे मन में एक विरक्ति टाइप का बुलाना, हे माँ भगवती, क्या ये दिन देखने के लिए तेरे दरबार में आया था। हम शांति कुंज से वापस जा रहे थे, तो माता जी के प्रति मेरे मन में यही भावना उस टाइम कि माँ, क्या यही दिन देखने के लिए तेरे दरबार में आया था बोल के जैसे आंसू निकला तो एक चमत्कार हो गया। एक आधा बाहु गंजी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी लाल टॉवल डाल रखा था कंधे में, आया, बोला कि आपकी लड़की खो गई है क्या। हम सम्मोहित हो गए, हम ये भी नहीं सोचे इसको कैसे पता, हमारे घर वालों को हम नहीं बताए, किसी को नहीं बताए हैं। आधा घंटा 1 घंटा से ऊपर हो गया, रात को 10 बजे ढूंढ रहे हैं, सम्मोहित हो गए। बोले चलो बताता हूँ। उसके पीछे हो लिए, कम से कम 1.5 किलोमीटर लेके चांदनी चौक के आखिरी साइड में बीच रोड के, हम फुटपाथ में उसके पीछे पीछे हो लिए, बीच रोड में इशारा करके बोला देखो वो आपकी बेटी जा रही है, उंगली से इशारा करके बीच रोड में दिखाया। तो मैं दौड़ के जाके देखा कि मेरी बेटी जा रही है। मैं उसको काफ़ी भर लिया, पकड़ लिया, बड़े भैया फुटपाथ में है, वो देखे मैं किसी को गोद में लिया हूँ, वो भी खुशी से झूमने लगे। मैं लाया, वो अपने मेरे से हाथ से ले लिए, और वहाँ देखे वहाँ कोई आदमी नहीं था, वो गायब हो गया था। तो उस टाइम एक आभास हुआ कि गुरुदेव का एक रूप वहाँ मार्गदर्शन देने बेटे से मिलाने पहुँच गए। वो सब सीन आज भी ऐसा लगता है कभी भूलने वाली सीन नहीं है। हमारा होलसेल का बिजनेस था, है अभी भी है। तो एक सप्लायर जो है कलेक्शन में आया था, तो उस दिन वो सडन पहुंच गया। ये शाम को फ़ोन आया कि भाई मेरे को 1 लाख रुपया पेमेंट, कल मैं 9 बजे पहुंचूंगा और मेरे को चाहिए और आप रेडी रखना। जबकि उसी दिन या 2 दिन पहले मैं बहुतों को भुगतान कर चुका था, तो मेरे पास कैश बैलेंस 3,500 था। और मेरा आदत नहीं था किसी से उधार लूँ, हाथ उधार लूँ, ये सब मेरे सिस्टम से बाहर का था। और उसका फ़ोन आया कि मैं सुबह 9 बजे पहुँचूँगा और मेरे पेमेंट जो है तैयार रखना। तो मेरे को टेंशन हो गया। मैं बोला 1 लाख रुपया मैं कहाँ से अब इसके लिए लाऊं। तो टेंशन में मैं घर चला गया। उस टाइम हमारा खुद का मकान कंस्ट्रक्शन में था, तो हम किराए के मकान में थे। तो जाके सब एक ही रूम में सोते थे, पूरा परिवार, भाड़े का किराए का मकान था। तो रात को बहुत मुश्किल से रात को 11 बजे नींद आई, 2 बजे फिर नींद खुल गई। भाई उसको सुबह 9 बजे वो पहुँचेगा और 1 लाख रुपया देना है। मेरे दिमाग में परेशानी तो था ही। तो मैं कुछ सोच नहीं पाया। लास्ट में ले जाके मैं सीधा उठ के माता जी और गुरुदेव का जो चरण पादुका था, जहाँ मैं पूजा करता था, वहाँ जाके बोला माँ, मैं और किसको बोलूँ, तू तो हमारी माँ है, दुनिया की जगह जननी है, और मैं तू अंतर्यामी है। मेरी विचारधारा तेरे को मालूम है, मेरा स्वभाव भी मालूम है, मैं किसी को मांगने जाऊंगा नहीं, मेरा स्वभाव से बाहर का चीज़ है। और 1 लाख रुपया उस आदमी को देना कितना ज़रूरी है वो भी तुझे मालूम है। और ऐसा गिड़गिड़ाने लगा। तो कहीं से एक पानी का बौछार आके मेरे हाथ में गिरा, तो मैं घबरा के हाथ छिड़क दिया। फिर मैं बोला यहाँ कहाँ क्या आ गया, कौन सा जानवर आ गया, कहाँ रात को 2 बजे क्या घुसा है। कमरा की चारों तरफ मैं देखने लगा कि कहीं कहाँ से कोई जानवर आ गया, चूहा आ गया, बिल्ली आ गई। बाकी कुछ नहीं था। 10-15 मिनट बाद मैं फिर बोला कहाँ मैं चमत्कार के चक्कर में पड़ गया। माँ मैं नहीं जानता, मुझे पैसा दो। दोनों हाथ फैला के जैसे ऐसा सामने फैलाया, जैसे माँ के पास बेटा हाथ फैलाता है। तो कहीं से पानी आके मेरा हाथ में ऐसा भर गया जैसे अगर थोड़ा भी हाथ हिले तो पानी छलक के नीचे गिरे। तो मैं तो सब पानी को मैं उनका आशीर्वाद बोल के श्रद्धा से मेरा रोंगटा खड़ा हो गया और टोटल पानी में पी गया। जो पानी पहले भी गिरा हुआ था वो पानी भी चाट चूट के सब हाथ से लेके पी गया।
और जाके खाट में सोती पलंग में, मेरी नींद आ गई। सुबह 5 बजे फिर कलिंग बेल बजा बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं बोला यार रात को 2 बजे तो सोया हूँ, 5 बजे फिर कोई डिस्टर्ब कर रहा है। मैं उठ के गेट खोला, देखा मेरा छोटा भाई खड़ा है, जबकि हम दोनों भाई में कुछ दिन पहले थोड़ा मनोमालिन्य हो गया था, बातचीत साल 6 महीना से बंद थी। वो एक दूसरे से थोड़ा हो गया था, सेपरेट हुए थे, तो सेपरेट होते थे छोटी सी मैटर को लेकर मनोमालिन्य जो हो गया था। तो वो आके खड़ा मिला। मैं बोला क्या बात है भाई, 5 बजे तू क्यों उठाया मेरे को? तो बोला मैं रायपुर जा रहा था। वो भी दूसरे किराए, दोनों का मकान बन रहा था, किराए के मकान में था। तो वो बोला मैं रायपुर जा रहा था और रास्ते में मेरे को एक आवाज़ आया कि तू चल घर वापस जा, तेरे भाई को 1 लाख दरकार है और तेरे घर में है। तो वो बोला मेरा ट्रेन टाइम हो रखा है और ये मेरा मन का बहम है, बोल के फिर रिक्शा तो जा ही रहा था, फिर आवाज़ आया तू वापस चल, तेरे ट्रेन कहीं नहीं जाएगा, कोई मिस नहीं होगा, चल। तो वो 1 लाख रुपया लेके आया हूँ, तो रखेगा क्या? दोनों में अनबन था, उसीलिए पूछा रखेगा क्या? तो मैं बोला, मेरे मन में ध्यान आया कि रात को माता जी जो पानी भर के दिए हैं वही सहयोग भेजे हैं, ले गया। मैं बोला कल भेज दूंगा तेरे पास, कल परसों कलेक्शन आएगा, भेज दूंगा। मैं पैसा ले लिया, माता जी के चरणों में चढ़ा दिया। दूसरे दिन 9 बजे उसको पेमेंट दिया। उस दिन के बाद आज तक मैं और पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ। डेवलपमेंट, उन्नति है। बसंती उल्लास के साथ आज हम सब आनंद और उल्लास के साथ सराबोर हैं। सम्माननीय मुख्य अतिथि द्वय जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिवस श्रद्धा, समर्पण, ऊर्जा, उल्लास का पर्व है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ
विद्यालय के विद्यार्थी हमारे सामने एक सुंदर प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत हैं। युग वसंत आया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेरा जगत तेरा ब्रह्मांड तेरी बनाई हुई है ये सृष्टि। तेरा जगत तेरा ब्रह्मांड तेरी बनाई हुई है ये सृष्टि। तेरे अनुग्रह से मुझ जैसे लाखों की निर्मल हुई जाए दृष्टि। धरती अंबर झूम रही है, चहुदिशे खुशियाँ छाई। धरती अंबर झूम रहे हैं, चहुदिशे खुशियाँ छाई। ऋतु बसंत की आई, ऋतु बसंत की ऋतु बसंत की तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही ईश्वर तू दुख हरता। तू ही करता तू ही धरता, तू ही दाता तू ही दाता। सगुण निरंजन अवतार है तू तू ही मुक्तिदाता। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार करतल ध्वनि से इन विद्यार्थियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब अगली प्रस्तुति, अंतिम प्रस्तुति गायत्री विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा कथक ग्रुप सीनियर के द्वारा प्रस्तुति राजस्थानी नृत्य। रंग रंगीली धरती मारी, झूमे हर इंसान और आन बाण शान से जीवे। एडो राजस्थान मारो राजस्थान मारो राजस्थान।
पूजा करवा प्रभु नीरे सखियों साथे सौआवे पूजा करवा प्रभु नीरे चामर लईने आवे रे सरखी सहेली साथे रे ओ चामर लईने आवे रे सरखी सहेली साथे रे मृदंग ढोल ना ताले ताल ठुमक ठुमक कर नाचे रे हये उमंग दर्शन नो मनमाले भाव भक्ति नो हये उमंग दर्शन नो मनमाले भाव भक्ति नो सखियों साथे सौआवी पूजा करवा प्रभु नीरे सखियों साथे सौआवी पूजा करवा प्रभु नीरे हो मारी मीठी बोली जो सबने है प्यारी दुनिया में मारी पहचान ही न्यारी मारी मीठी बोली जो सबने है प्यारी दुनिया में मारी पहचान ही न्यारी कोई वैर भावना चावा में बस गीत प्रेम का गावा में कोई वैर भावना चावा में बस गीत प्रेम का गावा में दुनिया हमारी घनी दीवानी दुनिया हमारी घनी दीवानी मैं राजस्थानी 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 दिल मारो हिंदुस्तानी दिल मारो हिंदुस्तानी मैं राजस्थानी 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 दिल मारो हिंदुस्तानी दिल मारो हिंदुस्तानी राजस्थानी 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 दिल मारो हिंदुस्तानी दिल मारो हिंदुस्तानी दिल मारो हिंदुस्तानी